खबर फिरोजाबाद से है, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन किया है। वहीं बताते चले कि विरोध प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो गलत टिप्पणी की है वह सभी भारतवासियों का एक अपमान है। विदेश मंत्री को सार्वजनिक मंच पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस कुकृत्य से हर भारतवासी में रोष व्याप्त है। कृत्य किया है, पूरे देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश का अपमान है, भारत देश का अपमान है। और आज अंकित तिवारी युवा मोर्चा और महानगर अध्यक्ष राकेश संघवारी के नेतृत्व में यहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो जरदारी का पुतला दहन किया जा रहा है और बुद्ध दर्शन किया जा रहा है। और पूरे भारतवासियों में बड़ा इस बात का विरोध है कि उन्होंने देश का अपमान किया है, देश के सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है। और पाकिस्तान का हमेशा से ही आधा रहा है कि जो आदमी अच्छा काम करता है उसके खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और उसका विरोध करते हैं। देश की जनता इस पाकिस्तान के कृत्य को कभी माफ नहीं करेगी और हर भारतवासी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका गया है। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बारे में शोभनी भाषा का प्रयोग किया है, उसका विरोध प्रकट किया है हमने। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकवादियों को संरक्षण देता है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में शोभनी टिप्पणी करता है। इसका हमने विरोध प्रकट किया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद का खबर महोबा से है, जहां ग्राम नरेड़ी में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का चुनाव होना था, जिसमें ग्राम प्रधान के द्वारा किसी भी ग्रामवासी को सूचित नहीं किया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। वहीं जब ग्रामवासियों को इस बात की जानकारी हुई तो वहां के लोगों ने कहा है कि इसकी सूचना तो सभी ग्रामवासियों को होनी चाहिए थी, जिस पर ग्राम प्रधान ने ग्रामवासियों को गालियां देकर भगा दिया, जिससे वहां के लोगों ने उप जिलाधिकारी चरखारी को लिखित तौर पर शिकायत दर्ज की है। साथ ही सरकारी राशन की दुकान की कार्रवाई को रोकने व दोबारा खुली बैठक करने का अनुरोध भी किया है। वहीं उप जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आए थे हम कोटा में, हमें कोई मालूम नहीं चला। प्रधान ने एक बार कर लिया, हमें कोई पता नहीं चला, न सूचना दी न दूसरी की तारीख। तो हमें कम्बल की सुबह मालूम चला, कम्बल फटा है। यानी आपको कंबल की जानकारी हुई है? कम्बल की हम जानकारी से गए, सब जने गए हम कम्बल के लिए वहाँ जाके। आपका क्या नाम है? राममूर्ति। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हम जगह कि देखो ना डिग्गी पिटी, जैसे उनके बाल बच्चे सब बुला ले बाहर से, तो कोई हम नहीं बुला सकते, हमें पता सूचना, हमें कोई सूचना ही नहीं मिली। कोटा आपके गांव का है? हाँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कोटा चल रहा है, कोटा का चुनाव हो रहा है, डिग्गी पिटाई नहीं गई, सूचना किसी को मिली नहीं और उन्होंने अपने दोनों पक्ष के दोनों भाई खड़े कर दिए कि एक तरफ एक पक्ष कर दिया, एक तरफ दूसरे भाई को कर दिया। वो दो लोग मिल गए और हमको कोई सूचना नहीं। हमको पता लगा कि कम्बल बट रहे वहाँ, तो हम कि चलो भाई हम भी तो बुढ़े हैं, कम्बल हमको भी तो मिल सकता है। तो वहाँ पहुँचे और उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। कहे ले तुम समझते नहीं हो क्या हो रहा है, ये कोटा का चुनाव हो रहा है, उनके ऐसा चुनाव होता है, डिग्गी नहीं पिटवाई गई। तो बुरी बुरी गालियाँ दी, गालियाँ दे करके मुझे धक्का मार करके बाहर निकाल दिए। किसने गालियाँ दी आपको? गालियाँ दी हैं भास्कर ने, कमलू ने, अंटू ने, प्रधान ने। कौन प्रधान कौन है? मंगल सिंह। प्रधान ने आपको गालियाँ दी हैं? और हमने मंगल को मतलब भगवत का मना करो कि भगवत देख जी गाली मत दे, गाली हो कोई इनको। ये भगवत प्रधान का कौन है? भगवत प्रधान का है चशीरा भाई। खबर जालौन से है, जहां बुंदेलखंड के एक गांव में रहने वाली दीपा सिंह पटेल ने अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी योग्यता से एक नया संदेश दिया है। बताते चले कि उन्होंने उस गांव में इंडोनेशिया और इजराइल की तकनीक से मत्स्य पालन शुरू किया है, जिससे कभी सूखे और बदहाली से त्रस्त प्रभावित क्षेत्रों के नाम से जाना जाने वाला बुंदेलखंड अब बदलाव देखने को दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना देवेश। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। दरअसल यहाँ का किसान, खासकर युवा किसान, अब परंपरागत खेती के अलावा कुछ नए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। नई तकनीकों का जो है अध्ययन करने के बाद अपनी उस योग्यता का भी जो है
इस्तेमाल कर रहा है। और अब जनपद जालौन के अंडा गांव में इंडो इजराइल तकनीक से मत्स्य पालन की एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है। जिलाधिकारी जालौन ने भी इसका विधिवत निरीक्षण किया है और इस जो पूरा प्लांट जो लगाया गया है, दीपा सिंह पटेल उन्होंने इस प्लांट को लगाया है। दरअसल इस पूरे एक संसाधन में इंडोनेशिया और इजराइल की तकनीक को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर टैंकों में एक तकनीक इस्तेमाल की गई है और उसमें जो है मत्स्य पालन की प्रक्रिया अपनाई गई है। लगभग 10 से 12 टैंकों का जो है इसमें मत्स्य पालन प्रारंभ किया गया है और इस पूरे प्रकरण में लगभग 60% तक सरकारी अनुदान है केंद्र और राज्य सरकारों का। 40% लाभांश जो है वो खुद जो याची है या जो एप्लीकेंट है जिसने ये प्लांट लगाया, दीपा सिंह पटेल ने, उसने अपनी तरफ से व्यवस्थित किया है। तो कहीं ना कहीं इस तकनीक का इस्तेमाल कर अपने एक तो अपनी योग्यता का उन्होंने इस्तेमाल किया है और दूसरी चीज़ है यहाँ के किसानों को एक नई प्रेरणा दी है। ये अंडा गांव, ये वही अंडा गांव है जहाँ पर रहने वाले एक युवा किसान ने भी अपनी पढ़ाई के बाद मोतियों की खेती की थी और सबसे पहले हमने उस खबर को अपने चैनल पर दिखाया था। उसके बाद अब इंडोनेशिया और इजराइल की तकनीक अपनाकर यहाँ पर अब मत्स्य पालन हो रहा है, वो भी एक अनोखे ढंग से। यानी बुंदेलखंड के इतिहास में बदलती तस्वीर अब आपको दिखाई दे रही है। यानी बुंदेलखंड कभी जो बदहाली, सूखे और पलायन सी स्थिति से जूझ रहा था, आज वो विकास के दौर की बयार में शामिल हो गया है। यानी यहाँ का युवा अपनी पढ़ाई का, अपने योग्यता का एक विधिवत जो है प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नया संदेश भी दे रहे हैं उन किसानों के लिए, उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि बुंदेलखंड में अब क्या रखा है। खबर प्रयागराज से है, जहां हडिया कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत में सुबह हुई दर्दनाक घटना के बाद घटनास्थल पर उप जिलाधिकारी जायजा लेने पहुंचे हैं। वहीं बताते चले कि उनकी निगरानी में लगभग 67 बच्चों को डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल के 2 बसों द्वारा सुरक्षित उनके घरों पर रवाना कर दिया गया है। साथ ही दुर्घटना में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। वहीं गंभीर अवस्था में कुल 12 लोगों को स्वरूप रानी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कांटी देवी पब्लिक स्कूल है हमारे जनपद जौनपुर में, उसके बच्चे जो है शैक्षणिक भ्रमण के लिए प्रयागराज जा रहे थे। जानकारी के अनुसार यहाँ पर हाईवे पर एक मोटरसाइकिल को बचाने में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 2 बच्चे एक्सपायर कर गए हैं। बाकी 18 बच्चों को थोड़ी चोटें लगी थी, उनका फर्स्ट एड किया जा चुका है और शेष बच्चे सकुशल हैं। बच्चों को हम लोग अपने यहाँ से 2 बसों में उनके विद्यालय भेज रहे हैं, वहाँ से फिर अब बच्चों को अपने अपने घरों पर भेजा जाएगा। बस में कुल कितने लोग थे? बस में कुल 75 बच्चे थे। सर बस की पासिंग कितनी थी? बस की पासिंग कितनी थी? बस की अभी पासिंग इस संबंध में हम लोग विस्तृत जांच करके देखेंगे कि क्या स्थिति रही है। ये कमी आप किसकी मानते हैं? अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बस कितनी बड़ी थी, उसकी क्या पासिंग है, इसके बारे में जानकारी करने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे आपको। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही हो गई? नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है, जब हम इसकी जानकारी करा लेंगे उसके बाद ही होगा। जैसा कि आपको जानकारी है, प्रातः 9:20 के आसपास एक बस जो है मोटर सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटना हो गई। इस बस में जनपद जौनपुर का कांति इंटर कॉलेज थाना सुरेरी के लोग थे, शैक्षिक भ्रमण पर आए हुए थे और लगभग 20 छात्र छात्राएं घायल थे। उनका प्राथमिक उपचार कराने के उपरांत हमने उनको SRN हॉस्पिटल रेफ़र किया है। 2 छात्रों को की मृत्यु हुई है, उनको भी हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई के लिए आगे भेजा है। तो सर मिली जानकारी के अनुसार टोटल 75 छात्र थे, जिसमें से 40 यहाँ पे थे, तो आप 20 के लगभग घायल बता रहे हैं, बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सभी बच्चों को हमने जो प्राथमिक उपचार कराया, सब बच्चों को यहीं इकट्ठा करा लिया हमने। और ये डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल पर हम जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। उनके द्वारा अपने बसों से और इन सब के माध्यम से ये जनपद जौनपुर के लिए हमने रवाना किया है। कितने बसों से बच्चों को भेजा जा रहा है? 2 बसों से हमने बच्चों को रवाना किया है और मौके पर जनपद जौनपुर के उप जिलाधिकारी मछली शहर और क्षेत्राधिकारी मछली शहर और थाना रामपुर के SO भी यहाँ आ चुके हैं। उनकी देखरेख और उनकी सुरक्षा में हम बसों को रवाना कर रहे हैं।
खबर मंदसौर से है, जहां 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन महेश्वरी धर्मशाला में किया गया है, जिसमें वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। वहीं साथ ही जिला अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि यह तीसरा नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लगभग 15 प्रदेश की टीमें हिस्सा लेंगी। उसमें कुल 450 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं इस मौके पर विधायक जी ने बच्चों को जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों के महत्व के बारे में जानकारी दी है। साथ ही बता दें कि कलेक्टर महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली निकाली गई है। खबर बहराइच से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है। बताते चले कि घंटाघर चौक पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही इस विरोध प्रदर्शन में बहराइच के भाजपा जिला अध्यक्ष व भाजपा विधायक के साथ साथ भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये परिणित हुई कि पाकिस्तान के नेता भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारत के खिलाफ ये वक्तव्य दे रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, बेदुखी बातें कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और जो उनकी नालायकियत भरी उनकी जो बाड़ी है उसका विरोध करती है और हम अपना आक्रोश प्रदर्शित। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। उसके विरोध में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं और उनका पुतला जलाकर उनको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भारत पाकिस्तान को किसी भी हालत में पहुंचाने में सक्षम है, इसलिए वो अपनी भाषा को संयमित रखें और हम उनके बयान की निंदा करें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध उन्होंने टिप्पणी की है जो कि अशोभनीय और आपत्तिजनक थी। इसका विरोध दर्ज कराने के लिए आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे उनका पुतला फूंका है। तो इसमें हम लोग मौके पे मौजूद हैं और शांति व्यवस्था पूरी तरह से बहाल है, कहीं किसी तरह की कोई अन्यथा बात नहीं। खबर झारखंड से है, जहां जमशेदपुर के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बीएनएमएच की ओर से संजीवनी नेत्रालय में ओपीडी केंद्र की शुरुआत की गई है। बताते चले कि वहां के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कैंप का भी आयोजन किया गया है। साथ ही आसपास के लोगों ने मुफ्त उपचार का लाभ उठाया है। वहीं न्यूरो ऑप्टोमोलॉजी ने संयुक्त रूप से इस सहयोग पर गहरा संतोष व्यक्त किया है। साथ ही डॉक्टर दीपिका सिंह ने कहा है कि वहां के वासियों को उच्च गुणवत्ता व सुलभ चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से या शुरू किया गया है। जगह से डिग्री ले लेके अपने घर वापस आ रहे हैं, ठीक है। लाइक मैंने खुद भी शंकर नेत्रालय चेन्नई और कलकत्ता में डिग्री ली, बट मेरी फैमिली यहाँ बेस्ड है तो मैं यहाँ मूव की हूँ, ठीक है। तो वैसे मेरे जैसे काफ़ी डॉक्टर्स भी है जो सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री लेके फिर अपनी फैमिली रीज़न या यहाँ पे वैसे हॉस्पिटल्स है जहाँ पे हमें ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि हम जो वहाँ सीख के आए वो कर पा रहे हैं। तो इसके कारण डॉक्टर्स भी रुक रहे हैं। पहले क्या था कि उतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे जहां हम सीख के भी कुछ कर पाए, ठीक है। तो इसके कारण डॉक्टर्स भी उधर ही रुक जाते थे। लेकिन मरीज क्यों नहीं रुक रहा है? मरीज रुक रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं रुक रहा है, बट यहाँ पे मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ झारखंड में। डॉक्टरों का पलायन अब रुकेगा? डॉक्टर्स का पलायन रुक नहीं रहा है। डॉक्टर्स को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है तो डॉक्टर्स अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, और डॉक्टर्स का ट्रस्ट के कारण पेशेंट भी रुक रहे हैं, पेशेंट भी धीरे धीरे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाहर भी है तो नारायणा हेल्थ जो जमशेदपुर में जो हॉस्पिटल है उसका जो क्लाइंटेल है, उसके जो पेशेंट्स आते हैं वो ना कोई मतलब ना ही जमशेदपुर से आते हैं बल्कि वो वेस्ट बंगाल झारखंड के बाकी सिटीज़ से भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो ये एसोसिएशन जो संजीव नेत्रालय के साथ हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि यहाँ के आसपास के जो रेसिडेंट है उनको उतना दूर जाना ना पड़े सिर्फ कंसल्टेशन के लिए। तो उसके लिए और ये जो स्पेशलिटीज़ जो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं इन एसोसिएशन विद संजीव नेत्रालय, जितने भी मेजर सुपर स्पेशलिटीज़ के जो हमारे अनुभवी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे हर मंथ आएंगे और यहाँ के जो रेसिडेंट है उनको कंसल्टेशन देंगे और उसके बाद अगर किसी को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती तब वो वहाँ रेफ़र किया जाएगा। डॉक्टर साहब हम जानना चाह रहे हैं, नहीं देखिए मेरे हिसाब से ऐसा कोई एक डिज़ीज़ नहीं है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आज के टाइम में हार्ट डिजीज़ और यूरोलॉजी और ये जो चेस्ट मेडिसिन की प्रॉब्लम सारे जगह पे है। जैसा पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है तो सारे जगह एक कॉमन प्रॉब्लम है।
बोकारो में हमारा एसोसिएशन अभी नया नहीं है, हम ऑलरेडी सेल के जो बेनिफिशरीज हैं उनको हम काफ़ी सालों से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये एसोसिएशन हुआ है कि सेल के अलावा भी जो नॉन सेल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ये बेनिफिट अगर हम देना चाहें, क्योंकि बोकारो भी झारखंड में ही है और हम जमशेदपुर में ही हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा रीच जो है जमशेदपुर से भी बाहर आएगा, क्योंकि एक अच्छी फैसिलिटी अगर जमशेदपुर पास में अगर आपके अवेलेबल है तो आपको कैलकाटा या वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हार्ट सर्जरी से लेकर फिर जो है एक काफ़ी वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ केयर ग्रुप है पूरे इंडिया में। नारायणा हेल्थ का नाम आपने सुना ही होगा। तो हायर सेंटर के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, आप हमारे ब्रह्मानंदा नारायणा हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आप इसके नया सेंटर के साथ टाइप? हाँ, देखो हेल्थ केयर जितना टाइप होगा उतने लोग बेनिफिट ले पाएंगे ना उसके लिए। खबर जालौन से है, जहां तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई दुकानें तोड़ दी गई हैं। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य द्वारा कब्जा की गई जमीन पर कानूनी हंटर न्यायालय के आदेश पर चलाया गया है। वहीं बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अवैध कब्जों के कानूनी नोटिस दिए गए थे। कुछ अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन से कुछ समय मांगा है। वहीं पूरा मामला जालौन के कुठोंद थाना क्षेत्र के मदारीपुर कस्बे का बताया जा रहा है। मदारीपुर में तालाब के नंबरों पर अवैध रूप से दुकानें बना करके अतिक्रमण किया गया था, जिसमें पूर्व वर्ष 2021 में लोगों के खिलाफ धारा 67 का मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए इनके खिलाफ आदेश पारित किए गए। उनको नोटिस भी अतिक्रमण हटाने के लिए दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए गए थे। उसके क्रम में आज दिनांक 17 दिसंबर को दिलीप कुमार पुत्र शालिग्राम जिनके द्वारा व्यावसायिक रूप से दुकानें बना करके तालाब की भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, उनका अतिक्रमण हटाया गया है। जो अवशेष अतिक्रमण है वो हटाने के लिए उनको अवसर दिया गया है। सर, कितने दिन का अवसर दिया गया है और कब तक ये हट जाएगा? अभी हमने सबको नोटिस दे दिया है और 3 दिन का समय दिया गया है जी। अगर इसके पश्चात अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो फिर नियमानुसार कार्रवाई करके इनका अतिक्रमण हटवाया जाएगा। लगभग सर कितने लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? अभी तक जो चिन्हित हुआ है तो उसमें 8 से 10 लोग हैं ऐसे जी, उनका अतिक्रमण है, लेकिन अभी हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं और भी अधिक संख्या होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई। खबर बांदा से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद में एक बार फिर चोरों का आतंक फैलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि चोरों ने अब पंचायत भवन को अपना निशाना बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस विषय की जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया है कि रात को चोरों ने पंचायत भवन के बगल के कमरे से कुंडी तोड़कर लगभग 2 सीसीटीवी कैमरे सहित 7 कुर्सियां, बेंच और काफ़ी सामान पार कर दिया है, जिसकी शिकायत संबंधित थाना मरका में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा दी गई थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लग रहा है कि चोरों को प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। पंचायत भवन में सीसी कैमरे लगे थे बाहर 2, अच्छा, तो उनको कोई तोड़ ले गया है गांव के लोग। अच्छा, हाँ। और क्या उसका क्या और एक कमरे का ताला तोड़ दिया है, तो उसमें कई कुर्सी रखी थी। अच्छा। 7-8 कुर्सी या मेज जो रखा था, स्कूल का सामान भी वहाँ रखा था। अच्छा, तो वो ले गए वहाँ से। अच्छा, ये कब का मामला है आपका? कितने दिन? ये 15-20 दिन हो गए लगभग। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? थाना में संज्ञान में दिए थे, पत्र लिख करके। अच्छा, कौन सा थाना लगता है आपका? थाना मरका लगता है। अच्छा, तो इसमें पुलिस प्रशासन आया आपके पास? हाँ, आए थे पुलिस प्रशासन। अच्छा, संज्ञान में हम दे दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं? कार्रवाई नहीं हुई है। कई लोगों से किया है जो है पूछताछ, मगर अभी संज्ञान में है, कोई मिला नहीं। प्रधान जी, आपको क्या लगता है कि इसमें जो है कोई जान पहचान का व्यक्ति है, कोई अनजान है, कैसे क्या? अरे अनजान है, कई लोग बच्चे हैं, वही सब ये करा रहे हैं तोड़ जो है। अच्छा, टाइल्स भी तोड़ दिए हैं। अच्छा, टाइल्स भी तोड़ दिए? हाँ, नीचे का टाइल्स लगा था उसको भी तोड़ दिए। ये पहली बार ऐसी घटना हुई कि और कभी? जी, पहली बार हुई है ऐसी।
खबर सहारनपुर से है, जहां धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने का प्रयास करने वाले नशेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि नगर में स्टेट हाईवे पर स्थित एक धार्मिक स्थल पर युवक ने देर रात क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था। वहीं इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनते देख मौके पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। वहीं कोतवाली प्रभारी ने बताया है कि नशे की हालत में युवक ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है, जिससे अब हिरासत में ले लिया गया है। वहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। यहाँ पर एक युवक अभी आया और उसने आते ही अपनी जो शिव प्रतिमा है इसके आसपास जो रेलिंग लगा हुआ है उस पर लाठी डंडों से फरार किया तथा रेलिंग तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। यहाँ कुछ लड़के थे, उन्होंने सब मुश्किल रोका। जिस हिसाब से इस तरीके की हरकतें उसने की है ये बहुत ही घिनौनी हरकतें हैं। हम चाहते हैं कि इसका निष्पक्षता से जांच हो, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और शहर में सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे जिसकी मानसिकता कौन जिहादी आदमी इसके पीछे है उसकी जाँच होनी चाहिए। क्या लगता है आपको क्या लगता है ये चुनाव के दौर पर सांप्रदायिकता की आग में झोंकना और इसे जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की एक साजिश माना जाता है। क्या मांग करते हैं क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई उसे तुरंत जेल भेजा जाए। हम लोगों ने उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है।